अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है कविता परचेस्ड 1 पेंसिल एंड 2 इरेजर फॉर 4 रुपीज़। क्या क्या खरीदा गया जी? बुक में देखना है ना सबने, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। मेन प्रॉब्लम इसमें यही है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो फिर इक्वेशन भी नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले बुक में कविता परचेस्ड 1 पेंसिल एंड 2 इरेजर फॉर 4 रुपीज़। कविता ने 1 पेंसिल और 2 इरेज़र खरीदे, दोनों की कीमत कितनी दी? मतलब 4 रुपया में उसको 1 पेंसिल भी मिल गया और 2 इरेज़र भी मिल गया, रबर, ठीक है। क्वांटिटी देख रहे हो, पेंसिल कितनी है? एक ना, और इरेज़र कितने हैं? 2, ठीक, ओके। एंड सविता बॉट, ये दूसरी लड़की आ गई, सविता बॉट 2 पेंसिल्स एंड 4 इरेज़र फॉर 16 रुपीज़। तो इसने 2 पेंसिल लिया और 4 इरेज़र लिया, जबकि पहले वाले ने 1 पेंसिल लिया था, 2 इरेज़र लिया था। इसने 2 पेंसिल लिया और 4 इरेज़र लिया 16 रुपये में। कैन वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द प्राइस पेड बाय द कविता एंड सविता फॉर 1 पेंसिल एंड 1 इरेज़र। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है, क्या हम इसका इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि कविता और सविता ने 1 पेंसिल और 1 इरेज़र की कितनी कीमत दी? 1 पेंसिल और 1 इरेज़र की प्राइस क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया है उसके आधार पर, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप अगर मार्केट में कोई भी सामान लेने जाएं, ठीक है, जैसे आप अगर 10 कॉपी और 15 पेन खरीदें और आप उसको 100 रुपये दे के आएँ, तो 20 कॉपी और 40 पेन लेने का कितना पैसा लगेगा, कैसे पता चलेगा? कोई भी सामान जब आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा लेने जाते हो तो उसकी कीमत कैसे डिसाइड होती है? कैसे पहचानते हो कि दुकानदार सही पैसा ले रहा है? बोलिए बोलिए। जैसे आपको मान लीजिए 5 पेन खरीदना है दुकान जाके, तो आप बोलोगे मुझे 5 पेन दे दो, 5 पेन दे देगा, पैसा पूछोगे, बोलेगा 80 रुपये। आप दे के आ जाओगे कि कुछ उससे पूछोगे, जांचोगे भी? क्या पूछते हैं अपन जाके? भैया 1 पेंसिल कितने का दिया, 1 पेन कितने का दिया? तो किस चीज़ की कीमत हमको पता होनी चाहिए? 1 पेंसिल की, 1 पेन की, 1 कॉपी की। तो अगर 1 क्वांटिटी की कीमत आपको पता चल गई तो आप जितनी खरीद रहे हैं उसकी कीमत तो वैसे ही निकाल लेंगे। जैसे उसने बोला कि 1 पेन की कीमत है 5 रुपये, कितनी? और हम 4 पेन लेने गए हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि 4 पेन का पैसा कितना देना है उसको, कितना? 20 रुपये। 1 पेन 5 का, तो 2 पेन 10 रुपये का, 3 पेन 15 रुपये का, 4 पेन 20 रुपये का। ये समझ आया? लेकिन इसको ना मैथमेटिक्स की भाषा में कुछ दूसरे तरह से बोलेंगे। 1 पेन 5 रुपये का, 2 पेन 2 इंटू 5 रुपये का, 10 रुपये ही है वो, 2 इंटू 5। 3 पेन 3 इंटू 5 रुपये का, 4 पेन 4 इंटू 5 रुपये का। समझ आया? नहीं आया? अच्छा, अब हमसे ये पूछा जा रहा है 1 पेन की कीमत और 1 इरेज़र की कीमत, पेंसिल है, 1 पेंसिल की कीमत और 1 इरेज़र की कीमत कितनी होगी? यही है ना क्वेश्चन वाली लाइन, और यही चीज़ नहीं पता है। और 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, पेंसिल और इरेज़र के बारे में, दोनों की कीमत गायब है। तो हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल पेंसिल के लिए मान लेते हैं और एक वेरिएबल क्या है, इरेज़र के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 1 पेंसिल कितने का आ रहा होगा? x रुपये का, x रुपये की 1 पेंसिल, और 1 इरेज़र कितने की मिल रही है? y रुपये की 1 इरेज़र, ठीक है जी। शुरू करें, चलिए। लेट कॉस्ट या प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपया और कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र बी y रुपये, ठीक है। समझ में आया? आ रहा है भैया? बताते जाना ना। 1 पेंसिल कै रुपए की मान लिए हम? x रुपये, जो भी कीमत होगी x रुपये, और 1 इरेज़र y रुपया की आती है। अब हमको उसने 2 स्टोरी सुनाई है, 2 कंडीशन दिया है, और हम ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमको अगर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ रहा है क्योंकि 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। और 2 इक्वेशन आएंगे कहाँ से? उसके लिए क्वेश्चन क्या देगा? 2 कंडीशन। तो एक कंडीशन पढ़ के एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरा कंडीशन पढ़ के दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। 2 कंडीशन आपके सामने हैं, एक कविता गई है खरीदने और दूसरी सविता गई है खरीदने। तो पहले कंडीशन ले लो, पहला वाला।
तो मैं यहां लिख लेता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए पहला केस क्या है? कविता वाला ना। कविता ने क्या क्या लिया जी? एक पेंसिल, 2 इरेजर, और उन दोनों चीज़ों की कीमत कितनी दी? 4 रुपये। तो 4 रुपये में उसको एक पेंसिल और 2 इरेजर मिल गया। तो 4 रुपये पैसा है जी, रुपया है, कीमत है, कीमत है। तो कीमत के बराबर तो कीमत ही होगा ना। अब ये एक पेंसिल 2 इरेजर, क्या ये कीमत है? कि पेंसिल की गिनती है, इरेजर की गिनती है? काउंटिंग। एक पेंसिल 2 इरेजर, ये उसकी कीमत है या उसकी काउंटिंग है? नंबर। एक पेंसिल 2 ठो कॉपी, 4 ठो इरेजर, ये क्या है? उसकी काउंटिंग है। और एक तरफ क्या दिया हुआ है? उसकी कीमत। तो अगर कीमत है तो ये भी कीमत में होना चाहिए। कीमत बराबर कीमत होगा, नंबर बराबर नंबर होगा। तो अगर कीमत दिया है तो इनको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कीमत में, क्योंकि हमने मान रखा है एक पेंसिल की कीमत कितनी है? x, एक इरेजर की कीमत कितनी है? y। तो हम उसको भी कीमत में चेंज कर लेंगे। अब उसने एक पेंसिल लिया, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है? ध्यान से देखना, एक पेंसिल की कीमत x, और इरेजर कितनी खरीदी? 2 इरेजर। एक इरेजर कितने का मिल रहा है? y। तो 2 इरेजर कितने का मिलेगा? 2y। ये हो गया 2 इरेजर। एक पेंसिल और 2 इरेजर दोनों मिला के उसने कितना रुपया दिया? तो ये रुपया है। तो ये क्या चीज़ है? x क्या माने हैं हम? हाँ, रुपया, कीमत। 2y क्या चीज़ है? रुपया। 2 इरेजर की कीमत, भाई एक इरेजर y रुपया का, तो 2 इरेजर 2y रुपया। ये रुपया है कि नहीं? एक पेंसिल की कीमत x रुपया, ये भी रुपया है। 2y भी रुपया है और 4 भी रुपया है। रुपया बराबर रुपया, समझ आया? रुपया बराबर नंबर नहीं हो सकता, तो रुपए रुपए के बराबर होगा। ये पहले केस से आपने बनाया। दूसरा सिचुएशन बताइए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सविता वाला, उसने 2 पेंसिल लिया और 4 इरेजर लिया 16 रुपए में। तो देखो एक पेंसिल की कीमत कितनी? x रुपया। तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी? 2x। एक इरेजर कितने का आता है? y। तो 4 इरेजर कितने का आएगा? 4y। और दोनों मिला करके उसने कितना पैसा दिया? हाँ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। ये चीज़ समझ आया? अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से बनाने जा रहे हैं। कौन सा मेथड डिस्कस हो रहा है जी? तो ग्राफिकल मेथड के लिए ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। उसी तरह इसका नोटेशन भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो 2 स्ट्रेट लाइन हमको ग्राफ में बनाने हैं, ठीक है? और एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट। और पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल एक तरफ कर लो, दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ भेज दो। एक वेरिएबल की वैल्यू अपने से रखते जाओ, दूसरी की आपको खुद ब खुद मिलती जाएगी। समझ आया? तो चलिए केस नंबर 1 बनाते हैं अपन। केस 1 ए, ये वाला पहला इक्वेशन लेता हूँ मैं, 2y = 4, ठीक है? तो इसमें मैं 2y उधर भेजूँ, देखो देखो भेज दूँ 2y उधर, x एक तरफ y दूसरी तरफ। तो हम क्या करते हैं, x = 4 पॉजिटिव है, ये 2y इधर पॉजिटिव, उधर जाके निगेटिव। ये समझे? बोले इसमें किसी को डाउट? यहाँ तक श्योर? आया समझ में? सही में ना? हाँ। अब हम बना लेते हैं डब्बा, जहाँ से हमको क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। यहाँ मैं x की वैल्यू लिखूंगा और यहाँ मैं y की वैल्यू लिखूंगा, और इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, y। ये हो जाएगा एक और ये हो जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट। 2 पॉइंट हमको मिलेंगे, हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है? अब देखिए x और y में कोई भी एक वेरिएबल अपने से रखते जाइए, दूसरा अपने आप मिलता जाएगा। आया समझ? तो देखो अगर मैं y को 0 रख दूँ, क्या रखूँ? तो y 2 के साथ मल्टीप्लाई में है। ध्यान से देखते जाना, इधर देखो जी, फिर आराम से लिखना। y को मैं कितना रख रहा हूँ? 0। मेरी मर्जी, मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, मैं इजी नंबर ले रहा हूँ, इजी नंबर। अगर मैं y को 0 कर दूँ, 0 रख दूँ, तो 0 × 2 कितना हो गया? ये पूरे ही 0 हो गया। तो x बराबर कितना बचा? 4। तो y को 0 रखने से x कितना आ जाता है? 4। नहीं समझे? नहीं समझे? सही में नहीं समझे? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, x = 4 - 2y। y मैं कितना रखना चाह रहा हूँ? 0। y को हमने 0 रखा, 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में हो गया। आया समझ? 2 × 0 4 - 0, यानी क्या है ये? 4। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। समझे? फिर से देखो, y को कितना रखे?
0, 0 मल्टीप्लाई में 2 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, ये तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, तो x इज इक्वल टू 4। तो जब मैं y को 0 रखता हूँ x कितना मिल जाता है, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, हाँ पहले x लिखना है फिर y लिखना है, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। अब एक y अपने से रख लो, कुछ भी, y को मैं 2 रखूँ, देखते जाओ y कितना रखूँ 2, 2, 1 कुछ भी रख सकते हो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, और 4 माइनस 4 0। तो अगर मैं y को 2 रखता हूँ तो मेरे को x कितना मिलता है 0, y 2 रखा x कितना मिल गया 0। तो एक और कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 2। कोई भी नंबर रख के आप इसको बना सकते हो, कुछ भी नंबर, एक नंबर अपने से रखो, दूसरा इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है, समझा। ये 2 कोऑर्डिनेट समझ आए। अब हम इसको नंबर लाइन में खोज लें कार्टेशियन प्लेन में। चलिए, तो यहाँ पर हम बनाते हैं अपना सुंदर सा ग्राफ। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। दिस इज ओरिजिन। चलिए देखिए, ये x की वैल्यू है, मैक्सिमम कहाँ तक गई है x 4, और y मैक्सिमम कहाँ तक गया है 2। तो x हम इधर बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, चलेगा। y हम ऊपर बना लेते हैं, y हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक ले जाना है, तो मैं अभी 2 3 बना लेता हूँ फिलहाल। सेम ना, जितना गैप है उतने गैप रखना है। अगर आप ग्राफ में बना रहे हैं तो एक ब्लॉक को 1 दे रहे हैं, तो फिर एक ब्लॉक को ही 1 1 1 1 का अंतर देना है, 1 2 3 4 एक ब्लॉक को। और 2 ब्लॉक को दे रहे हो तो फिर हर बार 2 ब्लॉक को ही 1 2 3 4 लिखते जाओगे, ठीक। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 3 कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, ये है 3, ठीक। चलिए खोजिए 4, 0 कहाँ होगा। x की तरफ कितना चलना है 4, और y की तरफ 0 चलना, मतलब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कि वहीं रहना है, वहीं रहना है। तो हम लोग चलेंगे x की तरफ 4, 1 2 3 4, ये 4 वाली लाइन ऐसे आई होगी ग्राफ कॉपी में, यानी इस लाइन का हर पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है 4 डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। अब हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसमें y0 हो। y0 कहाँ होता है x एक्सिस पर, यहाँ से ऊपर उठ गए y पैदा हो जाएगा, नीचे चले जाएंगे y पैदा हो जाएगा। y0 कहाँ पर रहेगा, यहीं पर। देखो, जब हम x एक्सिस को छोड़ के ऊपर जाते हैं तब y जिंदा होता है, या x एक्सिस को छोड़ के नीचे जाते हैं तब y जिंदा होता है। हम x एक्सिस छोड़ेंगे ही नहीं तो y कितना रहेगा, y का मतलब होता है हाइट, और हाइट 0 है, मतलब कहाँ खड़े रहना है एक्सिस पर, तो इसी लाइन पर हमको रहना है, तभी हमारा y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो इस पॉइंट का एड्रेस कितना हो गया, ये x की तरफ कितनी दूरी पर है 4, ये है 4, और y कितना है इसका 0, ये वो पॉइंट है 4, 0, समझ गए। दूसरा पॉइंट 0, 2, ये x है, x 0 है। 0 कहाँ पर होगा x, जब आप y एक्सिस से उधर जाओगे तब x जिंदा होगा, या इधर आओगे तब x जिंदा होगा, और कहीं नहीं गए यहीं खड़े हो गए तो x कितना हो गया 0, y कितना है 2, तो हाइट में हमको 2 जाना है, दिस इज 1 दिस इज 2, लेकिन इस लाइन से छोड़ के अगर उधर गए x जिंदा हो गया, इधर गए x जिंदा हो गया, तो यहीं रहना है, x 0 रहेगा। नहीं समझे, तो यही पॉइंट मिला ना 2 हाइट वाला। इस पॉइंट का एड्रेस कितना हो गया 0, 2। अब ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट। स्केल पटरी सबके हाथ में होती है, क्या करना है हमने, दोनों को मिला के ये एक लाइन आड़ी तिरछी बन जाएगी मेरी, लेकिन आप बढ़िया स्केल पटरी का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे तो बढ़िया से बनेगा, ठीक है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा तो होना ही है, आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। बन गई लाइन दोनों पॉइंट से जाती हुई। इस लाइन का नाम क्या होगा, ये रख लो, ये रख लो, इक्वेशन ही लाइन का नाम होता है ना, मैं ये नाम रख दूँ x + 2y = 4। व्हाट इज द नेम, x + 2y = 4, दिस इज नेम ऑफ द लाइन। ये पहली लाइन है हमारी, क्लियर। दूसरे इक्वेशन में आते हैं, इसको पकड़ते हैं, देखिए केस नंबर 2। व्हाट इज द इक्वेशन, 2x + 4y = 16। अच्छा, एक चीज़ मैं यहीं से पूछना चाहता हूँ आपसे, हमने इसके बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम इक्वेशन देख के बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे आने वाला है, याद है। और क्या चीज़ देख के बताते हैं हम लोग,
कोएफिशिएंट के रेशियो है याद? नहीं याद है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइड में, फिर मिटा दूंगा। देखिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। रेशियो समझ में आया? A1 कौन है यहाँ पे? पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट A1, B1, C1, यही C1 है कांस्टेंट, और ये है A2, B2, C2। समझे? देखिए A1 अपॉन A2, ये कितना है? नहीं तो ये कितना लिखा हुआ है? x के साथ वाला नंबर कोफिशिएंट होगा 1। 1 अपॉन 2 इज A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 कितना है? 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अब ये तो 1 अपॉन 2 है, ये भी तो 2 से कट जाएगा दोनों। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कटेगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो देखो ये दो चीज़ तो बराबर आ गई जी, लेकिन ये वाली चीज़ बराबर नहीं आई। तो हम ये बोलेंगे ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। ये किस चीज़ की निशानी थी? है नो सॉल्यूशन की या मेनी सॉल्यूशन की? है मेनी सॉल्यूशन की। चेक कर लो, एक पेज पलटा के चेक कर लीजिए ना जी, एक पेज पलटा के। नोट किया था आपने? देखिए कॉपी में A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही है। ये 16 ही है ना कि 8 है बुक में? दोनों मिला के क्या रुपया कविता का? 16 ही है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये कंडीशन किसके लिए आती है? ये नो सॉल्यूशन की मेनी सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन के लिए आती है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व भी करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो ठीक है जी, चलिए बनाते हैं हम लोग इसका ग्राफ। कैसे बनेगा? इसमें से एक वेरिएबल उधर भेजो और एक वेरिएबल इधर रखो। तो मैं ये y वाला उस तरफ भेज दूँ 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 4y। समझ आया? 4y प्लस में है, उधर गया माइनस हो गया। अब हमको सिर्फ वेरिएबल चाहिए, ये नंबर भी हम उधर भेजेंगे। 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजूंगा तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। बोलिए, जोर से बोलिए। 16 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए हम इसको हालांकि चाहते तो छोटा कर लेते, वैसे हम बना के दिखा रहे हैं आपको बड़े बड़े। अदरवाइज यहीं से हम कॉमन निकाल के 2 को कैंसिल करा देते। इट विल बी x प्लस 2y इक्वल टू 8। यही इक्वेशन क्या बन जाता? x प्लस 2y इक्वल टू 8। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल के इसके साथ काट देते। ये छोटा हो जाता है इक्वेशन, तो थोड़ा ईजी लगता। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं हम। यहाँ पर हम ले लेते हैं x, यहाँ y, और इसमें हम दो कोऑर्डिनेट लिख लेंगे x, y। एक कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा हमारा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा हमारा। चलिए y हम अपनी मर्जी से रखेंगे, y को अपनी मर्जी से रखेंगे, x हमको मिलता जाएगा। देखते जाइए। अगर मैं y को 4 रख दूँ, ध्यान से देखो, y कितना रख दूँ? 4। तो 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 0, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी चीज़ 0। तो अगर मैं y को 4 रखता हूँ, x कितना मिलता है? नहीं आया समझ में? मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल है। फिर से देखिए, y में कितना रखना चाह रहा हूँ? 4। तो 4 4 जा, तो ये चीज़ 16 हो गई। 16 प्लस में 16 माइनस में कट गया 0। 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर 0, ये तो 0 ही ना हो गया। तो x बराबर क्या आ गया? 0। नहीं आया समझ में? अलग से लिखूँ? ये आ रहा है? श्योर? तो जब मैं y को 4 रखता हूँ, x कितना मिल जाता है मेरे को? 0। जोर से जोर से। y को कितना रखना हूँ? 4। x कितना मिल गया? 0। एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा? 0,4। आया समझ या नहीं आया? आ गया। चलिए एक और नंबर हम रख के देखते हैं, कुछ भी। अगर मैं y को 2 रख दूँ, क्या रख दूँ? 2। तो 4 2 जा 8। 16 माइनस 8 कितना आया? 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो मैंने y कितना रखा था? 2। x कितना आया? हाँ,
y में रख रहा हूं 2, कितना रखा? तो देखिए 2 4 जा, ये कितना बन गया? 8। 16 माइनस 8 कितना होता है? 8 आया ऊपर न्यूमरेटर में, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो x कितना मिल गया? 4। ठीक है, तो ये हो गया 4,2। दो कोऑर्डिनेट्स मिले, खोज लेते हैं ये पॉइंट कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले 0,4, x की तरफ कितना चलना है? 0, और y की तरफ कितनी हाइट तक जाना है? 4। 0,4 कहाँ पर होगा? 0 मतलब इसी लाइन में रहना है, उधर जाओगे तो x 1 2 3 हो जाएगा, इधर जाओगे -1 -2 -3 हो जाएगा, तो x को 0 रहना है तो इसी लाइन पे रहना है। और कितनी हाइट तक चलना है अपने को? 4 प्लस 2 पर ही जाएंगे, दिस इज 3 दिस इज 4, ये तो 0x वाला यही है, 1 हाइट 2 हाइट 3 हाइट 4 हाइट, दिस इज द पॉइंट 0,4। समझे? नहीं समझे? आया? ये वाला पॉइंट बताइए, x की तरफ कितनी दूरी तक चलना है? 4, 1 2 3 4, ये रही 4 वाली लाइन। देखिए इस लाइन का हर पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? x की तरफ 4। कितनी ऊंचाई तक चढ़ना है? 2 है ये, 1 2, तो यहाँ से एक लाइन गई होगी 2 वाले से ग्राफ कॉपी में ऐसे, ये जहाँ पे मिलती होगी ये वाला पॉइंट x की तरफ 4 दूरी पर है और y की तरफ 2 दूरी पर है। समझ आया? तो इस पॉइंट का एड्रेस कितना हो गया? 4,2। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट। क्या करना है? स्केल रखना है और ऐसे मिला देना है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप स्केल से बनाएंगे तो सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, अच्छा अब ये लाइन कैसी बनी थोड़ा देख के बताइए। पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन है तो क्या कभी एक दूसरे को काटेंगी? कितना भी दूर चली जाएं, नहीं काटेंगी ना, और नहीं काटेंगी तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा? जब कटती हैं तब सॉल्यूशन मिलता है, और नहीं काटेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना। इसका मतलब है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। क्लियर? हाँ, दिस इज द ग्राफ, और चूंकि कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? सिंस नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी दैट इज लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ आया? कैसे मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, कैसे मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, कैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। आइडिया लग रहा है कुछ कुछ कि नहीं लग रहा? कठिन लग रहा है? आराम से बनाना जी। सिर्फ हमको 3 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करने हैं ग्राफ के, 2 हो गए, एक और बनाना है। नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ए पर्सन परचेस 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स फॉर 1200 रुपीज़। एक आदमी ने 3 चेयर और 2 टेबल खरीदे। 3 चेयर और 2 टेबल कितने में? 1200 में। 1200 में 3 कुर्सी आ गई और 2 मेज़ आ गए, टेबल मतलब मेज़। ठीक, देन पेड 2400 रुपीज़ फॉर 6 चेयर एंड 2 टेबल्स। ठीक है, क्या क्या लिए? ये 2 टेबल नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक है क्वेश्चन, 4 टेबल होना चाहिए। प्लीज़ करेक्ट द क्वेश्चन। हाँ, ये यहाँ से देखिए, ये शुरुआत हो रही है ना, यहाँ से हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं। इस पुस्तक में इतनी सारी मिस्टेक है, आंसर में भी क्वेश्चन में भी, जो टाइम टू टाइम हम आपको मार्क कराते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे आपको क्या सुधारना है? एग्जाम्पल नंबर 7 में जो सेकंड कंडीशन है उसमें 6 चेयर और कितने टेबल करने हैं? 4 टेबल। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर में लगभग कुछ ना कुछ आपको गलतियाँ मिलेंगी। ठीक है, ऐसे ही आप पीछे का आंसर भी कभी कभी देखोगे मैच नहीं करेगा, तो आप कहोगे हमारा आंसर गलत हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी हैं, तो वो आपको समय समय पर सुधारते भी जाना है ना। सुधार लिया आपने? कितने कर लिए सेकंड कंडीशन में? 2400 रुपये में 6 चेयर और 4 टेबल, 4 टेबल्स। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर? एक टेबल और एक चेयर की कीमत कितनी होगी? यही क्वेश्चन वाली लाइन है। क्या है? क्वेश्चन वाली लाइन की एक टेबल की कीमत और
एक चेयर की कीमत कितनी होगी? पहले चेयर बोला है, टेबल बोला है? कॉस्ट ऑफ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी मर्जी है ना, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वाली लाइन क्या है जी? कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर, क्लियर। तो चलिए यही गायब है, इसी को कुछ मान लेते हैं। एक टेबल की कीमत क्या मान लें? x, और एक चेयर की कीमत क्या मान लें? y, ठीक। चलिए लेट कॉस्ट ऑफ, मैं याद रखना टेबल ले रहा हूँ x और चेयर ले रहा हूँ y, हो सकता है बुक ने चेयर को x लिया हो, टेबल को y लिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। बस आंसर में हमारे फ़र्क आ जाएगा, जो उसकी x की वैल्यू होगी हमारी y बन जाएगी, और जो हमारी y की वैल्यू होगी उसका x रहा होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी x रुपए एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी y रुपए, ठीक है, ठीक है। एक टेबल की कीमत, ये कीमत है जी, कीमत रुपया, प्राइस है। एक टेबल की कीमत x रुपया, एक चेयर की कीमत y रुपया। अब दो सिचुएशन है, दो कहानी सुनाएगा हमको क्वेश्चन, और उस कहानी को सुन करके हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक, ठीक है। पहली कहानी सुनाइए मुझे, क्या क्या है पहली कहानी? पुस्तक है? बुक लाया है, नहीं लाया है? मेरे को देखने आता है, पुस्तक लेके आकर क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेगा? बुक लेके आओ जी, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लाए हो? हाँ, तो पढ़ो। पहला पिक्चर क्या है? खाली कंडीशन बताओ, काम की चीज़, पूरा पढ़ के मत सुनाओ। पहले आदमी ने पहली पिक्चर में क्या खरीदा है? 3 चेयर और 2 टेबल। 2 टेबल, यहाँ देखिए हमने पहले टेबल लिखा है ना, वहाँ पहले चेयर का जिक्र हो रहा है, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने माना है एक टेबल की कीमत कितनी है? x रुपया। पहले केस में क्या 2 टेबल खरीदा है? वो 2 टेबल, तो एक टेबल की कीमत x रुपया, तो 2 टेबल की कीमत 2x रुपया। ये 2 टेबल की कीमत हो गई। चेयर कितने खरीदा है उसने? 3 चेयर। एक चेयर की कीमत y रुपया, तो 3 चेयर की कीमत 3y रुपया। रुपया भी बोलते जाना है साथ में ना। ये 2x रुपया हो गया, 3y रुपया हो गया, और दोनों मिला के कितना रुपया हो गया? 1200 रुपया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, ठीक है। हाँ जी, दूसरा पिक्चर देखिए क्या है, दूसरा केस, दूसरा कंडीशन, दूसरी स्टोरी। उसी ने फिर क्या किया? 2400 रुपया में 6 चेयर खरीदा और 4 टेबल खरीदा। 4 टेबल, तो देखिए एक टेबल की कीमत है x रुपया, तो 4 टेबल की कीमत 4x रुपया। रुपया भी बोलना है मुँह से ना, 4x रुपया। रुपया में बात हो रही ना भाई, ये रुपया ना है तो रुपया बराबर रुपया ही होगा, दोनों तरफ रुपया रुपया लिखाएगा, ठीक है। तो 4 टेबल की कीमत हो गई 4x रुपया, और चेयर उसने कितना लिया है? 6। तो एक चेयर आता है y रुपया का, तो 6 चेयर कितने का आएगा? 6y रुपया का, और दोनों मिला के कितना रुपया दिया? 2400 रुपया। दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक हो गया? नहीं समझे? समझ गए? तो ये 2 इक्वेशन है। चलिए हम लोग 2 केस बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं फटाक से। केस 1, पहला इक्वेशन में लेता हूँ 2x 3y इज इक्वल टू 1200। हमारा काम क्या रहता है? सबसे पहले एक वेरिएबल को उधर ट्रांसफ़र करो, चाहे x भेज दो चाहे y भेज दो, किसी को भेज सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि हम हर बार y भेज रहे हैं, x निकाल रहे हैं। आपकी मर्जी, आप किसको भेज सकते हो? x। शर्त यह है एक वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ होना चाहिए, कोई भी, x y दोनों भी। तो किसको भेजना पसंद करेंगे आप? y को भेजेंगे, ठीक है। ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा, ये माइनस हो गया। और अगले स्टेप में हम 2 को भी भेज देते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ वेरिएबल चाहिए होता है। तो 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और इसको बढ़िया से मैं डब्बा में रख लेता हूँ, क्योंकि इसी में y अपने से रखते जाऊँगा, x मिलता जाएगा। और यहाँ हम बना लेते हैं अपना बॉक्स, जहाँ पर हम x y की वैल्यू लिखेंगे।
ठीक है, समझे कुछ कि नहीं समझे? पक्का? ठीक है, चलिए आप रखवाइए मुझे वैल्यू कैसे कैसे रखेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं ना। अब हम भाई 1200 बोलेंगे ग्राफ में बनाओ, 1200 तक पहुँचो, तो कैसे पहुँचोगे? 1 2 3 4 करोगे तो 6 में तो पेज ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं समझे? पेज की चौड़ाई तुम्हारी 8-10 तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कैसे करेंगे? 1 को 100 कर लेंगे, ठीक है। हम 1 को 200 भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। इसको बोलते हैं स्केलिंग करना। क्या करना? स्केल करना, यानी हम अपने ग्राफ के 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर दिखाना चाहते हैं, 1 सेंटीमीटर को 200 सेंटीमीटर दिखाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं स्केलिंग करना। क्या करना? हाँ, चलिए वो हमारे हाथ में है। तो अब देखिए, इसको हम शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देखो ये 1200 है, सब इधर देखो 1200 है। मैं चाहता हूँ ये भी 1200 बन जाए, ताकि 1200 माइनस 1200 जीरो हो जाए और ये पूरे जीरो हो जाए, तो मज़ा आ जाए, एक्स की वैल्यू जीरो मिल जाए। छोटा नंबर है तो ये जीरो कब बनेगा? जब यहाँ भी क्या बनेगा? 1200। 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो कि ये भी 1200 बन जाए? 3 4 जा 12 होता है, और 4 के आगे 2 जीरो चाप लो, कितना हो गया? 400, 400। तो अगर मैं y को 400 ले लूँ, कितना? तो 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1200। 1200 प्लस में 1200 माइनस में, ख़त्म, ज़ीरो हो गया। तो जैसे ही आपने y को 400 रखा, x कितना मिलता है? ज़ीरो। वेरी गुड। कितना रखना है y को? x कितना मिल गया? ज़ीरो। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 0,400। घबराइए नहीं, ये अलग अलग हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे काम की चीज़ है। 2 पॉइंट हमको चाहिए, हम लाइन बना लेंगे, ठीक है। चलिए 1 पॉइंट मिल गया। और सोचो, और क्या रख लें? और छोटा हो जाएगा। देखो ये 1200 है, अगर ये 600 हो जाता, कितना? 600 हो जाता, तो 1200 में 600 जाता, कितना बचता ऊपर? 1200 में 600 माइनस कर देते, 600, और 600 डिवाइडेड बाय 200 होता तो 300, तो x की वैल्यू 300 हो जाएगी। 3 छोटा नंबर, नहीं समझे? तो इसको 600 बनाना है, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि 600 हो जाए? कितना? नहीं समझे बात? पहले बताओ, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? और कौन कौन नहीं समझे? छोटी उंगली उठाओ, कौन कौन नहीं समझे? जल्दी बोलो, जल्दी। नहीं आया ना? फिर से देखिए, आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। मैं थोड़ा क्या एक स्टेप आगे का सोच लेता हूँ, आप नहीं सोच पाते, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो जैसे मैं इसको छोटा नंबर बना रहा हूँ, 1200 है। 1200 किसके किसके टेबल में आता है? 12 किसके किसके टेबल में आता है? 4 के, 3 के, 6 के। तो मैं इसको वैसे ही छोटा नंबर रखना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे डिवाइड में 2 लिखा ही हुआ है, तो 2 मतलब सीधा आधा हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले को 600 बनाऊंगा तो 2 नीचे है, तो 600 को सीधा आधा हो जाएगा, 300, और छोटा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कितना बन जाए? अभी मैं इसको 1200 बना रहा था कि 1200 हो जाता, तो 1200 कट के जीरो हो जाता, तो बढ़िया हमको एक नंबर जीरो मिल जाता, छोटे से वहीं पर रह जाते हम ग्राफ में, शुरू में पॉइंट मिल जाता, समझे? अब मैं ये चाहता हूँ ये 600 बन जाए, ताकि 1200 में 600 जाए तो 600 बचे ऊपर, और नीचे 2 है तो 600 को आधा कर देगा, 300 हो जाएगा। तो 3 भी तो छोटा ही नंबर है, हमको तो 3 ही डब्बे जाने पड़ेंगे ना ग्राफ में, समझ रहे हो? नहीं समझे अभी भी? तो मैं चाहता हूँ ये 600 हो जाए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 6 हो जाए? 2 से। तो उसको 200 कर लीजिए y को। तो y को कितना रखना है? 200। y को कितना रखना है? 200 रखिए। 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हुआ? 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 600। ये 600 है, 1200 माइनस 600, 1200 माइनस 600, न्यूमरेटर में कितना आया? 600 डिवाइडेड बाय 2, 300। नहीं समझे? अब ये नहीं बोलना कि नहीं समझ में आया है, कंफ्यूज हो गई। कितना लिखना है जी यहाँ मुझे? नहीं समझे? आप अपने मर्जी से y को कुछ भी रख सकते हैं, 100 रख लीजिए, 200 रख लीजिए, 300, 400, जो रखना है वो रख लीजिए। तो अगर आप, मैं बोलता हूँ इसमें 100 भी रखोगे, देखो ध्यान से, y कितना रख लें हम? 100। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये कितना हो गया? 300। 1200 में से 300 माइनस करिए, 1200 में 300 माइनस करिए, 900। अब 900 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 9 का आधा 4.5, 450, 450। नहीं आ रहा? तो आपको ग्राफ में 4 और 5 के बीच वाला लेना पड़ेगा, तब 4.5 होगा, 4.5, उसको 450 लिखेंगे। तो ऐसा नंबर काहे पालना भाई, आधा आधा करना। हम तो बढ़िया बकायदे
1 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 सेंटीमीटर, एक एक बॉक्स लेते जाते हैं ना ग्राफ में, तो आधा भी लोगे तो फिर वो ग्राफ अटपटा दिखेगा, मज़ेदार दिखेगा नहीं। तो हम ऐसा नंबर ले काहे को, इसलिए हम कैसा नंबर ले रहे हैं, बड़े बड़े नंबर आए, सॉलिड नंबर, 100 के सब मल्टीपल में आए, कोई 150, 250, 350, 450 ऐसा ना आए, ठीक है। अदरवाइज लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, 450 भी लेंगे तो भी बन जाएगा। बनना सब नंबर में है, जो भी नंबर लेके बनाओगे सब में बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है, बुक में आप देखोगे ये एक और ना मिलेगा जो मैं लिख रहा हूँ डब्बे में, ठीक है, समझे कि नहीं। तो मैं ले लूँ इसको, समझ आया ये कि फिर बताऊँ एक बार, बताऊँ एक बार फिर से, आ गया। x कितना है 300, तो y कितना है, अब इसको 100 को छोड़ो, इसको आप 1 2 3 4 ही समझो। जो 300 लिखा है वो 3 है, जो 400 लिखा है वो 4 है, हमारे ग्राफ में तो वही 300 है, वही 3 है, समझ आया। अब चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं फटाक से। ये x है, ये y है। देखिए पहला वाला x ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर तक गया है 0 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने डब्बे चाहिए हमको, 3 4 बस हो गया। तो ये लो 1 2 3 4, तो इसको मैं बोल देता हूँ 400 300 200 100 0, समझे। 1 सेंटीमीटर को 100 यूनिट मान लिया है हमने। तो इस स्केल को ना यहाँ ग्राफ के ऊपर लिख के दिखाते हैं हम लोग। स्केल क्या बताना है, 1 ब्लॉक या 1 बॉक्स या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट, ठीक है। हमारे ग्राफ कॉपी का ये 1 सेंटीमीटर का डब्बा किस चीज़ को दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर से हम क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं 100, x एक्सिस में। इसी तरह से y एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे 100 यूनिट्स, इसको बोलते हैं स्केल करना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा ऊपर साइड में, सबसे ऊपर जहाँ वाइट कलर है या वाइट कलर के नीचे ऊपर ग्राफ में साइड में, वो आप छोटा सा मार्क करके लिखेंगे। हो गया, कहीं पर भी ग्राफ में या वाइट पोर्शन में जहाँ आपको जगह सुटेबल लगता है ऊपर लिख लीजिएगा। हो गया। चलिए y वाला देखिए कहाँ तक गया है, मैक्सिमम 200 400, तो हमको कितने डब्बे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 है ना। दिस इज़ 1 2 3 4 5, चलेगा। 100 200 300 400 500, ख़त्म, ठीक है। चलिए खोजिए 0,400 कहाँ होगा, ये x है, x 0 कहाँ पर होता है y एक्सिस पर पूरे, क्योंकि y एक्सिस से जहाँ उधर हटे या इधर हटे तो x जिंदा हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, या -1 2 -1 3 हो जाएगा, जैसे -1 -2 -3, और ये इसी में खड़े रहोगे तो कितना रहेगा x 0, x 0 है, और y कितना है, तो हमको 400 हाइट तक जाना है, यानी ये यही पॉइंट है, पहचानो पहचानो 0,400, ये पॉइंट समझ आया, समझते भी जाना है, बोर्ड में भी देखना है। दूसरा पॉइंट देखिए 300, 200, x की तरफ कितना चलें 300, ये 100 200 300, ये है 300 वाली लाइन, ग्राफ कॉपी में ऐसे बनी रहती है ये लाइन 300 से जाने वाली, ठीक है। इस लाइन का हर पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है x की तरफ 300, हमको ऊंचाई कितनी चाहिए 200 वाली लाइन यहाँ से जाएगी ग्राफ में, ऐसे जाएगी, ये जहाँ पर मिलती होगी यही पॉइंट है जिसकी x की तरफ डिस्टेंस है 300, y की तरफ हाइट है 200, दिस इज द पॉइंट 300, 200, ठीक। 2 पॉइंट मिल गए, अब आप ग्राफ बना सकते हैं, तो चलिए बना लेते हैं। दोनों को स्ट्रेट लाइन से बढ़िया मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच दीजिए। इस लाइन का नाम क्या होगा, लाइन का नाम 2x + 3y = 1200, कहीं भी लिख देते हैं 2x + 3y = 1200, समझ आया, ऊपर नीचे कहीं भी लिख दीजिए, ठीक है। ये अभी एक केस बना, क्या बना, एक केस, देखो फिर बनाना, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाइए, सब्र करिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2।
क्या इक्वेशन था? 4x प्लस 6y 24। देखो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ये इक्वल का दूसरा पोर्शन है, ये इक्वल का पहला पोर्शन है, इस तरफ वाला। दोनों तरफ ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, सबको 2 से डिवाइड करो। ये कितना हुआ? ये और इसको जरा इससे मैच करो, ये वही इक्वेशन तो है। इसको डबल कर दिया था, इसको डबल कर दिया था, इसको डबल कर दिया था, और वैसे आप कंपेयर करते कौन सा कोफिशिएंट, तो देखो क्या मिलता, 1/4, 3/6 और 1200/2400। ये सॉरी 2 है ना, ये 2/4। ये कितना आया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1200 1 जा 1200, 1200 2 जा, तो ये बराबर ये। दिस इज व्हाट? A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर। ये किस चीज़ की शर्त है? मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ भी बनना है अब, और मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन तभी बनेगी जब इसके सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के और इसके कोऑर्डिनेट एक जैसे होंगे, तभी ना उसके ऊपर लाइन आएगी। तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। अब मैं इसका ये डब्बा बनाऊँ और कोऑर्डिनेट निकालूँ तो यही सब कोऑर्डिनेट तो आएंगे, तो लाइन भी कहाँ बननी है? वही लाइन तो बनेगी। जब इक्वेशन सेम है तो इसका हमने लाइन बना तो लिया जी, ये वही इक्वेशन तो है। देखो ना इक्वेशन 1, नहीं समझे? इक्वेशन 2 भी इक्वेशन 1 ही है। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करने से इक्वेशन 1 ही तो बन गया। तो इक्वेशन 1 का जो लाइन हमने बनाया है, इक्वेशन 2 का भी वही ना लाइन होगा। तो बनाऊँ फिर से, डब्बा लिखूँ कि लिख दूँ सेम एज इक्वेशन 1? हो गया। तो दूसरी लाइन कहाँ है इस इक्वेशन की? तो देखिए दूसरी लाइन यहाँ है, ये देखिए, ये यही है। इसके ऊपर ऐसे ओवर राइटिंग कर दीजिए, बढ़िया, दूसरी लाइन। दिस इज सेकंड लाइन। हो गया। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन क्या होता है? जो दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है या ऊपर चढ़ती है, तो जितने पॉइंट कॉमन होते हैं दोनों लाइन में होते हैं, वही सॉल्यूशन माने जाते हैं। कितने पॉइंट कॉमन हो गए? ये वाला पॉइंट पहली लाइन पर है कि दूसरी लाइन पर? जल्दी बोलिए। इसमें एक लाइन बनी है कि दोनों लाइन बनी है? एक के ऊपर एक, दोनों लाइन आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो पॉइंट है ये पहले लाइन पर है कि दूसरे लाइन पर? दोनों पर। कॉमन हो गया दोनों में। ये वाला पॉइंट दोनों पर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ऐसे कैटो पॉइंट है? लाखों, करोड़ों, अरबों, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। कितने पॉइंट हैं? तो जितने कॉमन पॉइंट होंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे। आ गया समझ? और एक चीज़ और, जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? हाँ, आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए, विश्वास नहीं होता, देखिए ये वाला पॉइंट है इसी लाइन पर, दोनों पर। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ध्यान से देखना, इधर देखो फिर लिखना आराम से। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इन दोनों x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के देख लो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी। सेटिस्फाई कराने का मतलब LHS RHS बराबर कर देगी। करके देखिए, x को रखिए 300, यहाँ देखिए 300 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 600। y की वैल्यू कितनी है? 200 मल्टीप्लाइड बाई 3, 600 प्लस 600 1200। LHS RHS आया बराबर। कोई भी पॉइंट उठा के रख के देखोगे दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, LHS RHS। इसीलिए ये सब क्या है? सॉल्यूशंस है। तो यहाँ अब हमारा आंसर क्या होगा? सिंस both line coincide, therefore there are many solution। ये हमारा आंसर है। हो गया? ठीक है कि नहीं है? है? अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आप आराम से इसको लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। पहले इसको हमने बनाना नहीं है, बुक में बना हुआ है, सिर्फ हमको जवाब देना है। ठीक है? ठीक है कि नहीं? हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिपिक्टेड इन द ग्राफ गिवन बिलो। नीचे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिख रहा है बुक में। कौन सा पन्ना नंबर है जी? 42, पेज नंबर 42 में ये ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ कैसा है? दो इक्वेशन रहे होंगे, एक इक्वेशन का ग्राफ
ये स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरे इक्वेशन का ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा, और दोनों स्ट्रेट लाइन ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा है। कितने कॉमन पॉइंट हैं? 1। तो इस कॉमन पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वही इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। तो देखिए x और y कोऑर्डिनेट बताइए इस कॉमन पॉइंट का, x की तरफ कितनी दूर है, y की तरफ कितनी ऊंचाई पर है। देखिए x की तरफ 1 सेंटीमीटर और y की तरफ 4 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू ये सॉल्यूशन हो गई। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें एक x और एक y की वैल्यू आती है। क्लियर है? तो ठीक है, हमने एग्जाम्पल बना लिया। अब आप इसको आराम से नोट करें, इसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे।